25 किलोमीटर पे है। वहाँ एक डीप सी पोर्ट बनाने की योजना बनाई गई और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जापानीज को दिया जी, जा मैं रहा मैं था। चिन्मय दास के पास चल सकता हूं। इस समय मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ ढाका से चिन्मय दास जुड़ रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं। मेरे साथ इस समय बांग्लादेश से लाइव जुड़ रहे हैं। चिन्मय दास जी, क्या स्थिति है? कल बम इस्कॉन मंदिर में फटा था, फोड़ा गया था। अभी करंट कंडीशन क्या है? और हिंदूज को हम लगातार सुन रहे हैं, वहां टारगेट पे लिया जा रहा है। प्रभु जी, कल शेख हसीना का फॉल करने के बाद बांग्लादेश में बहुत हिंदू टेम्पल है। नाइट में 2 AM टाइम में बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन ऐक्य परिषद एक लिस्ट बनाया होल बांग्लादेश में 35 डिस्ट्रिक्ट में 47 ऑकरेंस हुआ और हिंदू लोग को अभी समस्या चल रहा है। वो बांग्लादेश में हिंदू लोग का होम, हिंदू लोग का बिजनेस सेंटर, काली मंदिर, शिव मंदिर, आदर्श टेम्पल और मेहरपुर इस्कॉन के इस्कॉन टेम्पल में अटैक हुआ। इस्कॉन टेम्पल में अग्नि संयोग हुआ, आग लगाया और लूटपाट हुआ। भगवान का डीटी डिस्ट्रॉय किया और जो पुजारी लोग वो जान लेका भागा। टोटल में बांग्लादेश में बहुत हिंदू लीडर अटैक किया, किल हुआ। और अभी तक जो पुलिस स्टेशन, रैपिड एक्शन बटालियन जो इंटेलिजेंस है वो फेल्योर। पुलिस लोग भागा थाना पुलिस स्टेशन से, ड्रेस चेंज किया और उपजिला प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन फेल किया और लॉ एंड ऑर्डर टोटल डिस्ट्रॉय। और बड़ी जो हिंदू टेम्पल बाकी रहेगा वो टेम्पल में कुछ प्लेस में लोकल हिंदू कम्युनिटी और अच्छा कुछ मुसलमान लोग एक साथ में पहरा दिया और टेम्पल सेफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रचेष्टा कर रहा है। और ज़्यादा प्लेस में अटैक हो रहा है और हिंदू लोग रूम से अंदर से बाहर जाने के लिए साहस नहीं कर रहा है। हिंदू लोग और अंदर से बाहर जाने के लिए साहस नहीं करे। ज्यादातर हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। मेरे साथ रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुधांशु त्रिवेदी। चिन्मय दास जी, वो आपको इस समय सुन सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये सबसे बड़ी गवाही है। चिन्मय दास पहली बार किसी चैनल पर आकर इस तरह की बात ऑफिशियली हमारे सामने रख रहे हैं कि हिंदुओं को वहां टारगेट बताया जा रहा है। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हो रही थी कि रूमर पे ना यकीन करिए, इससे बड़ी गवाही क्या होगी? सुधांशु जी, कोई बात आप चिन्मय दास जी से कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पीड़ित है वहां पर और आप सरकार में हैं। देखिए, चिन्मय दास जी ने जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति की है वो बहुत दुखद है, और दुखद और अधिक इसलिए है कि वो इस्कॉन संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस्कॉन संस्था वो है जिसके लिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने लिखा था कि जब उनका जिंदगी में बुरा दौर आ गया था और उनके पास खाने के ढंग से पैसे नहीं थे, तो 2 टाइम का खाना उन्हें इस्कॉन मंदिर में उन्होंने महीनों तक खाया है और उसके बाद उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया। तो यह दर्शाता है कि कौन सी संस्कृति और कौन सी संस्थाएं विश्व में सकारात्मक यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देती हैं और कौन सी संस्थाएं निगेटिव कंट्रीब्यूशन देती हैं। एक बात जरूर मुझे उनकी बात से ध्यान आ गई, बरबस आप याद करिए अमीश जी, 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद बांग्लादेश में इतना भयानक हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था कि तस्लीमा नसरीन ने बाद में एक किताब लिखी थी, लज्जा, और भारत तक में उसमें उन्हें रहने नहीं दिया गया था।
पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्या भारत में एक घटना हो रही है? नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी, उनकी बात का जवाब उस समय की घटना 30 साल पहले का बांग्लादेश और पाकिस्तान और आज का भारत खुद ब खुद दे रहा है। और एक लाइन और कह दूं, मुझे और ज्यादा कष्ट और दुख तब होता है। लेकिन सुधांशु मेरा पॉइंट ये है कि चिन्मय दास जी जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या उनको उनकी टीम को हिंदुओं को वहां से भारत लाने की कोई व्यवस्था हो पाएगी? क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई मुल्क नहीं है। ये बदनसीबी भी है इस देश के हिंदू की और दुनिया भर के हिंदुओं की कि उनका कोई मुल्क नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। सिखों का भी कोई और मुल्क नहीं है हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा, इंडिया के अलावा। मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, अभी वर्तमान में भारत सरकार वहां की स्थिति पर सतर्कता से नजर रखे हुए, पर सर लोग वहां आगे जाकर परिस्थितियां कैसी होंगी, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। उसके लिए ही भारत सरकार ने सीएए की व्यवस्था की थी। सिखों को हम लाए थे कि नहीं? और जो हमसे कहते थे कि उनको रिलीजियस परसिक्यूशन दिख नहीं रहा है, आज आंखें खोलो, देखो, राजनीति की काली पट्टी अपनी आंखों से हटाओ जो सामने दिख रहा है, और उसके बाद यह तय करो कि मानवीय आधार के ऊपर इस देश में। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपकी आंखों में आंसू मुझे दिख रहे हैं। एक सेकंड, आपकी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं। एक दुख और वेदना है, हर एक हिंदुस्तानी भारतीय के मन के अंदर जो कुछ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं वहां से? मैं चाहता हूँ और टोटल हिंदू कम्युनिटी लोग चाहता है, जो बांग्लादेश भारतीय संस्कृति अविभक्त भारत का अंश है। तो बांग्लादेश बहुत हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन का आत्मत्याग से बांग्लादेश स्वाधीन हुआ। वो बांग्लादेश स्वाधीन टाइम से 4 प्रिंसिपल धर्मनिरपेक्षता, समाजतंत्र, गणतंत्र, जातीयतावाद के लिए एस्टैब्लिश हुआ। वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन के साथ भूमिज संतान रूप से बांग्लादेश में रहना चाहिए। और हमारा जो संस्कृति है वो सबका साथ बांटने चाहिए और सबको साथ मिल का लेकिन वो तो आपको साथ लेकर चल नहीं रहे ना। जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे यहाँ, उन मूर्तियों तक को तो तोड़ दिया गया है। वो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, जैसे रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वैसे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन मूर्तियों को तोड़ा गया है। और एक मंदिर नहीं, कई मंदिर है जहां पर ऐसी घटना हुई है। ये परिस्थिति के लिए दायी है वो बांग्लादेश में विचारहीनता संस्कृति। वो फर्स्ट टाइम से आज तक जो सांप्रदायिक सहिंसता हुआ, 1